आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारे पास, निरीक्षण के लिए उससे संबंधित किसके लिए? निरीक्षण के लिए। निरीक्षण के लिए उससे संबंधित किसका उपयोग करना अपेक्षित होता है? तो आंसर है हमारा तालिका का। प्रश्न है ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि निरीक्षण के लिए उससे संबंधित किसका उपयोग करना अपेक्षित होता है, मतलब सही होता है। तो आंसर है तालिका का। ठीक है, फिर है विस्तार सेवा विभाग किस अभिकरण के अधीन कार्य करता है? दूसरा पॉइंट है या दूसरा क्वेश्चन कह सकते हैं कि विस्तार सेवा विभाग किस अभिकरण के अधीन कार्य करता है? तो ये कौन सा है? NCERT। किसके अधीन कार्य करता है? NCERT के अधीन कार्य करता है। ठीक है, अगर ऐसा पूछते कि NCERT के अधीन कौन कार्य करता है, तो विस्तार सेवा विभाग। ठीक है, जब आपको पता होगा तभी आप आंसर लगा पाएंगे। तीसरा है राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए सुझाव किस आयोग ने दिया था? राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड की। अब यहाँ एक चीज़ देखिए आप, कौन सी अध्यापक शिक्षा बोर्ड? राज्य। ठीक है, राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो आंसर है कोठारी आयोग ने। ठीक है, कोठारी आयोग ने दिया था। किसकी शिक्षा के लिए? राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए। फिर है देखो, पोर्टियस भुलैया परीक्षण। बुद्धि परीक्षण तो है, लेकिन कैसा है? वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। पोर्टियस भुलैया परीक्षण कैसा परीक्षण है? यह एक वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण है। ठीक है दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, तो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था हेतु उपयुक्त विद्यालय कौन सा है? ज्ञान प्रबोधिनी। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि ज्ञान प्रबोधिनी जो विद्यालय है वो 4 ऑप्शन दे दें कि ज्ञान प्रबोधिनी जो विद्यालय है वो किसकी शिक्षा के लिए होता है, तो आपको पता होना चाहिए किसकी शिक्षा के लिए होता है? प्रतिभाशाली बालक। कौन सा विद्यालय? ज्ञान प्रबोधिनी। फिर है ऑप्टाकॉन नामक शिक्षण सहायक सामग्री किसके लिए? देखो ये है ऑप्टाकॉन शिक्षण विधि का नाम क्या है? ऑप्टाकॉन। ठीक है, तो देखो इसमें ये क्या है? ऑप्टाकॉन नामक शिक्षण सहायक सामग्री किन बालकों के लिए होती है? किन बालकों के लिए होती है? तो ये होती है अंधे बालकों के लिए। किन बालकों के लिए? अंधे बालकों के लिए। भारत सरकार ने किस वर्ष, इंडियन गवर्नमेंट ने किस वर्ष बी शिवा राव की अध्यक्षता में प्रशिक्षण व रोजगार सेवा संगठन समिति नियुक्त की? 1945 में। फिर से क्वेश्चन देखो, भारत सरकार ने किस वर्ष बी शिवा राव की अध्यक्षता में प्रशिक्षण व रोजगार सेवा संगठन समिति नियुक्त की? प्रशिक्षण मतलब जो ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण व रोजगार सेवा संगठन समिति नियुक्त की थी 1945 में की थी। ठीक है, अध्यापक शिक्षा के लिए एक पृथक वर्ग की आवश्यकता। देखो, अध्यापक शिक्षा
के लिए, किसकी शिक्षा के लिए? सबसे पहले तो अध्यापक शिक्षा के लिए। तो अध्यापक शिक्षा के लिए एक पृथक वर्ग की आवश्यकता पर किस प्रतिवेदन में जोर दिया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, अब हम लोग एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। निरीक्षण के लिए उससे संबंधित किसका उपयोग करना अपेक्षित होता है? तो आंसर है तालिका का। विस्तार सेवा विभाग किस अभिकरण के अधिकार करता है? एनसीईआरटी। राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए सुझाव किसने दिया था? कोठारी आयोग। पोर्टियस भूलैया परीक्षण कैसा परीक्षण है? बातचीत समूह बुद्धि परीक्षण। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था हेतु उपयुक्त विद्यालय है ज्ञान प्रबोधिनी। ऑप्टोकॉन नामक शिक्षण सहायक सामग्री किनके लिए होती है? अंधे बालकों के लिए। भारत सरकार ने किस वर्ष बी शिवा राव की अध्यक्षता में प्रशिक्षण व रोजगार सेवा संगठन समिति नियुक्त की? 1945 में। अध्यापक शिक्षा के लिए एक पृथक वर्ग की आवश्यकता पर किस अध्यापक शिक्षा के लिए एक पृथक वर्ग की आवश्यकता पर किस प्रतिवेदन में जोर दिया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ये बाल विकास के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आप इसे अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।